हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वालिटी सॉल्यूशंस हम हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। बच्चों, प्रेजेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। इसके अंदर है जो एक डिस्क ए दी हुई है बच्चों, एक देयर इज ए डिस्क, उसका नाम ए है बच्चों, करेक्ट। और ये जो किसी सरफेस के ऊपर ग्लूड यानी चिपका दी गई है बच्चों, ग्लूड यानी चिपका दी गई है किसी प्लेन के ऊपर। अब उसके ऊपर एक दूसरी डिस्क, आइडेंटिकल डिस्क ही है बच्चों, ये डिस्क बी, वो है जो इसके ऊपर है जो उसी प्लेन के अंदर रोल कर रही है बच्चों। ये इस टाइप से रोल करती हुई इसके चारों ओर घूमेगी, करेक्ट, इसके चारों ओर घूमेगी विदाउट स्लिपिंग। रोल करने में रोलिंग मीन्स विदाउट स्लिपिंग, ये रोल कर रही है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसका है जो ये बी डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास की फिक्स एंगुलर स्पीड है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये एक एक्सिस है बच्चों, ये तो फिक्स है बच्चों, ये इसके ऊपर रोल करती हुई जा रही है विदाउट स्लिपिंग। और इसकी है जो ये रोल कर रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, एक सर्कल के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, सर्कल के ऊपर सर्कुलर मोशन कर रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना कि ये एक इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, सेंटर ऑफ मास, करेक्ट, किससे, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास वी नॉट ले लेता हूं, सेंटर ऑफ मास की स्पीड वी नॉट, करेक्ट, और इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा आर से ट्रेवल करता है। The angular momentum of B is n into m omega r square, where n is some integer with respect to the center of A. With respect to the center of A. अब जो इस होल सिस्टम का डिस्क B का एंगुलर मोमेंटम इस वाले सेंटर के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। ये वाली डिस्क जो है जो रोलिंग मोशन कर रही है किसकी, सरकमफेरेंस के ऊपर, ये एक ही प्लेन के अंदर है, सर्कमफेरेंस के ऊपर रोलिंग ओमेगा से रोल कर रही है, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से, ये वाली एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से जो इसका सेंटर चल रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, डिस्क एक के सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी फाइंड करना है, करेक्ट, मतलब फाइंड एंगुलर मोमेंटम of B with respect to center of A, यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ओके, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं बच्चों, करेक्ट। हाँ, अब बच्चों ये जो वी नो दैट, हमारे पास जो फॉर्मूला है वेक्टर L, करेक्ट, वो दिया जाता है बच्चों m r नॉट क्रॉस v प्लस LCM। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बच्चों। हमको पता है m क्या है, मास ऑफ सिस्टम और बॉडी, r नॉट क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, v क्रॉस क्या है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, और LCM क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम about center of mass, about its on center of mass, करेक्ट। ये मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये कोई सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास है जो VCM, V नॉट से ट्रेवल कर रहा है, ये वेक्टर R नॉट है, करेक्ट। और इसके बाद है जी ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ओमेगा से रोटेट भी हो रहा है, इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, करेक्ट, ये R नॉट। तो ये इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब ये फॉर्मूला हम हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बच्चों।
तो m, अच्छा दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, इसका मास भी m है, इस डिस्क का मास भी m है, तो आपको इसका फाइंड करना है b का विद रेस्पेक्ट टू o है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ a, तो इसके लिए प्रोसीजर अप्लाई करते हैं हम, L इक्वल्स टू m, इसका मास, इसका फाइंड करना ना बच्चों, इसका मास m, इसके बाद r नॉट है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो बच्चों हो गया ये 2r हो गया, r नॉट इक्वल्स टू 2r, यहां से यहां तक r नॉट इक्वल्स टू 2r, यहां लिख देता हूं बच्चों मैं r नॉट इक्वल्स टू 2r, यहां से लेके यहां तक, तो ये 2r हो गया, और v नॉट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इंटू एन केप, सॉरी अच्छा थे एंगल थीटा, आर नॉट और वी नॉट में एंगल, तो बच्चों जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो इस और है, तो इनके बीच का एंगल है जो 90 डिग्री है, तो ये साइन 90। इसके बाद आर क्रॉस वी, आर नॉट और वी नॉट का है जो आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आर क्रॉस और वी नॉट, तो ये तो है बच्चों आर क्रॉस, सॉरी वेक्टर आर, और ये वी नॉट है, तो आर से वी अपवर्ड्स, एन केप है जो ये अपवर्ड्स आ रहा है बच्चों, देखो आर की डायरेक्शन ये, आर नॉट की डायरेक्शन ये, और वी नॉट की डायरेक्शन ये, इनके बीच का स्मॉलर एंगल ये, तो इसकी डायरेक्शन आ रही है बच्चों अपवर्ड्स, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर ये इसी बोर्ड के प्लेन के अंदर ट्रेवलिंग हो रही है तो ये जो बोर्ड के परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, तो एन केप लिख दूंगा बच्चों, एन केप प्लस LCM, इसका है जो अपने सेंटर ऑफ मास का रेस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ मास तो ये बच्चों, करेक्ट, तो लेट ये ओमेगा डैश से सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है, ओमेगा डैश से, ये ओमेगा डैश से, कौन सी, ये वाली डिस्क, इसके सेंटर के साथ ये है जो इस टाइप से मोशन कर रही है बच्चों, रोलिंग मोशन कर रही है, रोलिंग मोशन के अंदर है जो रोलिंग मोशन है, जहां वी नो दैट द इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो फिर है जो इसकी ऑन एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश है, तो आईसीएम ओमेगा, ये एलसीएम होता है बच्चों, आईसीएम और ओमेगा डैश हो जाएगा, यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा डैश, तो आईसीएम इंटू ओमेगा डैश। अब ओमेगा डैश क्या है, ओमेगा डैश एंगुलर स्पीड ऑफ बी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, और साथ ही ये जो बच्चों ये इस टाइप से रोटेट हो रही है, तो एलसीएम की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी, यानी अगेन एन केप की ओर होगी बच्चों, किधर होगी, ये एन केप की ओर, ये एन केप की ओर, ये एन केप लिखा है बच्चों मैंने, एन केप, ओमेगा डैश एन केप। नाउ वेक्टर आर इक्वल्स टू, अच्छा वी नॉट, अब हमको पता है ये इसने दिया हुआ बच्चों कि इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस सर्कल के ऊपर ट्रेवल करता है, तो वी नॉट को लिख सकता हूं बच्चों मैं ओमेगा इंटू आर, स्मॉल आर की जगह जो बच्चों यहां से यहां तक आर प्लस आर 2r है, ये स्मॉल आर कितना हो गया 2r, यानी आर नॉट एक्चुअल में 2r है, करेक्ट। तो वी नॉट ये तो हो गया m 2r वी नॉट ओमेगा इंटू 2r साइन 91, और ये हो गया एन केप प्लस आईसीएम, चूंकि ये बी है जो डिस्क है और इसका इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑन एक्सिस के ऑन सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो डिस्क का होता है mr²/2, और ये ओमेगा डैश और ये एन केप, करेक्ट। तो वेक्टर एल इक्वल्स टू हो गया आपके पास 4m ओमेगा r² एन केप प्लस mr²/2। नाउ ओमेगा डैश के लिए है जो कैसे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, ओमेगा डैश, तो बच्चों ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर, तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है जो बच्चों है जो इसके सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल पर ट्रेवल करता है उसके अकॉर्डिंगली लिखी जा सकती है
का वी नॉट इक्वस टू ओमेगा इंटू 2r, ओमेगा इंटू 2r। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका रोटेशन अगर देखा जाए सेंटर ऑफ मास का, तो v इक्वस टू ओमेगा इंटू स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, करेक्ट। और यहां से चूंकि ये प्योर रोलिंग भी कर रही है, प्योर रोलिंग होती है ना बच्चों इस टाइप से, ये प्योर रोलिंग, करेक्ट, जैसे ये प्योर रोलिंग, तो v इक्वस टू ओमेगा इंटू आर। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होती है, v इंटू ओमेगा इंटू आर। तो उसके अकॉर्डिंग v नॉट इक्वस टू, इसकी एंगुलर स्पीड ऑन एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा डैश है, तो ओमेगा डैश इंटू आर, ओमेगा डैश इंटू आर ऑन एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो उसकी ओमेगा है दैट इज ओमेगा डैश, तो वी इसको लिख सकते हो वी नॉट इक्वस टू ओमेगा डैश आर ऑल्सो। और इस सर्कल, इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड, सेंटर ऑफ मास की मोशन इस सर्कल के ऊपर अगर चेक करें तो वी नॉट इक्वस टू ओमेगा इंटू स्मॉल आर है आपके लिए 2 कैपिटल आर, 2 इंटू कैपिटल आर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा डैश इक्वस टू आ रहा है बच्चों 2 ओमेगा, कितना आ रहा है 2 ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों मैं 2 ओमेगा और ये एन केप। नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो वेक्टर एल इक्वस टू आ रहा बच्चों 5m ओमेगा आर स्क्वायर एन केप। अब बच्चों जो दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है n इंटू एम ओमेगा आर स्क्वायर, n इंटू एम ओमेगा आर स्क्वायर, तो हमारे पास वेक्टर एल इक्वस टू आ रहा 5m ओमेगा आर स्क्वायर एन केप, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों ये है, तो इसका मतलब यहाँ जो स्मॉल n दिया हुआ है इंटीजर वैल्यू, उसको इक्वेट करने पर हमको पता चलता है कि इट इज 5। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप आपके माइंड को कूल रखते हुए इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।